हेलो व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के कुछ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगेगी और डू लाइक एंड शेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। The first question is Prevention of Money Laundering Act was enacted in the year। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसका प्रिवेंशन है वो किस साल आया था? 2001, 2002, 2003 एंड 2004। सो तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो आया था 2002 में। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनेटरी बेस ऑफ एन इकोनॉमी इज। किसी भी इकोनॉमी का मोनेटरी बेस क्या होता है? अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व्स। जो करेंसी का अमाउंट है वो पब्लिक के पास है और जो बैंक के पास जो रिजर्व है ये हमारा मोनेटरी बेस होता है। या फिर अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है, और डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट है वो। अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड टाइम डिपॉजिट, वही सेम चीज़ कि पब्लिक के पास जो करेंसी है वो और टाइम डिपॉजिट, ये दोनों मिला के मॉनेटरी बेस है। या फिर करेंसी डिपॉजिट रेशियो। आपको बताना है इन सब ऑप्शन में से कि जो भी किसी भी इकोनॉमी का मॉनेटरी बेस होता है वो क्या होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास पैसे हैं, एंड बाय द बैंक्स एज रिजर्व, जो बैंक के पास रिजर्व में रखे गए हैं। ये दोनों मिलाकर मोनेटरी बेस बनता है किसी भी इकोनॉमी का। द मोनेटरी बेस ऑल्सो कॉल्ड बेस मनी। मोनेटरी बेस को और क्या क्या कहते हैं? बेस मनी, मनी बेस, हाई पावर्ड मनी एंड रिजर्व मनी। ये सारे मनी, ये जो नाम है ये मोनेटरी बेस के ही हैं। मनी इन अ कंट्री इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ये मोनेटरी बेस कौन सा होता है? वो मनी जो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक वीडियो जो डाली थी उसमें आप लोग को ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। आई होप आपका आंसर सही है इसका। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। तो ये ऑप्शन तो सही है। M2 M1 प्लस सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, ये भी आपका सही है। M3 क्या होता है? M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, यहाँ पे आपका गलत है क्योंकि M3 M2 प्लस नहीं होता ना। इस यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ये भी आपका सही है। और ये M4 में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे भी आपका M4 गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड 4। आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है 1, 2 एंड 4, यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वन ऑफ द वेरियस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? किसी भी इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो सेंट्रल बैंक कौन सा स्टेप लेती है? रेज मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है, या फिर रिमूव कर देती है, या फिर रिड्यूस कर देती है, या फिर फिक्स कर देती है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट एक ऐसा परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं, जैसे आप किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपने लोन लिया 5 लाख का, बट उसके बदले में आपको देना पड़ रहा है 8 लाख का कुछ वहाँ पे गिरविया, मतलब आपको रखना पड़ रहा है डिपॉजिट रिज़र्व के लिए। जैसे आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो अपने कोई भी ज़मीन जायदाद के पेपर्स हो गया या फिर गोल्ड वगैरह हो गया जो रखते हैं, या फिर जो भी प्रॉपर्टी रखते हैं वहाँ पे बैंक में, वो अमाउंट जो होना चाहिए, जैसे 5 लाख का आपने लोन लिया तो आप 8 लाख का वहाँ पे बैंक को दे रहे हैं। वो जो 3 लाख आपका बच रहा है ना, जो बैंक ज़्यादा ले रहा है 5 लाख के बदले में, वो आपका हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो मार्जिन बैंक को चाहिए होती है। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगा जब इन्फ्लेशन हो जाएगा? तो वो अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। जब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा तो इन्फ्लेशन, तो मार्केट में लोग ज़्यादा लोन नहीं लेंगे,
है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है सेंट्रल बैंक, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। सो दिस का फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, रेज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन इज नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया था। जो M1, M2, M3 या M4, इनमें से नैरो डेफिनेशन कौन सी होती है, M1। M1 को नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी M1 तो हो गया आपका नैरो, तो ब्रॉड डेफिनेशन क्या हो गया आपका, M4। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, M4। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड एज सिक्योरिटीज बाय द बैंक। ये मैंने अभी आपको बताया। आप जैसे आप कोई लोन लेने जाते हो, आपने 5 लाख का लोन लिया, लेकिन आपने 8 लाख की सिक्योरिटी दी, बैंक में जमा किया 8 लाख की सिक्योरिटी। जैसे आपने गोल्ड लोन लिया, तो आपने 5 लाख का लोन तो लिया, लेकिन आपने 8 लाख का गोल्ड वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया बैंक में। तो ये जो 5 लाख और 8 लाख के बीच में जो 3 लाख का गैप आ रहा है, यही आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। तो यहाँ से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एक्सेप्टेबल अंडर SLR। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आपका SLR के अंदर क्या आता है, रिलायंस शेयर, L&T शेयर, ट्रेजरी बिल्स या फिर इक्विटी शेयर। इसमें कोई भी शेयर नहीं आता है, इसमें ट्रेजरी बिल्स आते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो होता है वो आपका SLR के अंदर आता है। अच्छा, SLR क्या चीज़ होती है, कौन सा रेशियो होता है, SLR वो रेशियो होता है जब कॉमर्शियल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेता है, उस टाइम पे जो फिक्स अमाउंट है, एक छोटा सा अमाउंट होता है, वो अपने पास रख लेता है। SLR यानी कि शॉर्टकट क्या बताया था, SLR का ऐसे हो गया सेल्फ, और CRR का क्या हो गया, जो सेंट्रल बैंक में उसको जमा करना होता है। तो वो पोर्शन जो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, वो SLR कहलाता है। SLR में क्या आता है, ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द इंचार्ज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का इंचार्ज कौन सा डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, RBI या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो फॉरेन एक्सचेंजेस को देखता है वो कौन होता है, RBI। ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ना वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वो होता है RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केन्स अज्यूम्ड मनी सप्लाई टू बी। केन्स ने मनी सप्लाई को कैसे अज्यूम किया था, कि वो एक्सोजीनस है, कि एंडोजीनस है, या फिर बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू केन्स मनी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, मनी सप्लाई कैसी है, एक्सोजीनस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1, एक्सोजीनस। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे मनी एंड बैंकिंग के PYQs। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे मनी एंड बैंकिंग के PYQ के, एंड देन हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।